नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। माँ स्कंद माता को नव दुर्गाओं में 5वां स्वरूप माना जाता है। ये भगवान कार्तिकेय या स्कंद की माता हैं, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माँ स्कंद माता सिंह पर सवार रहती हैं और उनकी गोद में बाल रूप में भगवान कार्तिकेय विराजमान रहते हैं। उनके 4 हाथ होते हैं, 2 हाथों में कमल का फूल, 1 हाथ में भगवान कार्तिकेय और 1 हाथ से वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, दिव्य और करुणामयी है। बहुत समय पहले तारकासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तारकासुर ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सके। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और माता सती का देह त्याग हो चुका था। इसलिए तारकासुर को लगा कि शिवजी का पुत्र कभी जन्म ही नहीं लेगा और वो अमर हो जाएगा। वरदान पाकर तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी बन गया। उसने तीनों लोकों में अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवता, ऋषि मुनि और सभी लोग उसके अत्याचारों से बहुत दुखी हो गए। तब सभी देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। तब देवताओं को ज्ञात हुआ कि तारकासुर का वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने कई वर्षों तक घोर तप किया। कभी केवल फल खाए, कभी केवल पत्तों पर जीवन बिताया और कभी-कभी तो बिना भोजन के ही तप करती रहीं। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ। ये विवाह देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों की उपस्थिति में बड़े ही भव्य रूप से संपन्न हुआ। कुछ समय बाद माता पार्वती के पुत्र के रूप में भगवान कार्तिकेय या स्कंद का जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय अत्यंत तेजस्वी, वीर और शक्तिशाली थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति और साहस दिखाई देता था। जब वे बड़े हुए तब देवताओं ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति बना दिया। भगवान कार्तिकेय ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और तारकासुर से युद्ध किया। ये युद्ध बहुत भयंकर था। अंत में भगवान कार्तिकेय ने अपने दिव्य अस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया। तारकासुर के वध के बाद देवताओं और ऋषियों को अत्याचार से मुक्ति मिल गई। पूरे ब्रह्मांड में फिर से शांति स्थापित हो गई। भगवान कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है, इसलिए उनकी माता पार्वती को स्कंद माता कहा गया। माँ स्कंद माता अपने भक्तों को ज्ञान, बुद्धि, संतान सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ स्कंद माता की पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय माता दी। माँ स्कंद माता सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।